अस्सलाम वालेकुम फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर वाफियत से होंगे जी। माशाल्लाह माशाल्लाह से रमज़ान के माशाल्लाह से 10 रोज़े गुज़र भी गए और वक्त का पता ही नहीं चला। इतनी जल्दी तेज़ी से टाइम गुज़र जाता है फैमिली के, बस अभी लगता है कि कल सी बात थी कि अभी पहला दूसरा रोज़ा होगा, मगर वक्त इतनी तेज़ी से भाग रहा है कि पता ही नहीं चलता। खैर से 10 रोज़े गुज़र गए हैं खैर ऑफिस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे और मेरे बच्चों के। इंशाल्लाह उम्मीद है आप सबके भी बहुत अच्छे गुज़रे होंगे, मगर है कि अब जाके गर्मी की जिसे कहते हैं शिद्दत बढ़ती जा रही है। और यहाँ लाहौर में तो खैर गर्मी नॉर्मल है अभी, यानी कि पंखे चल रहे हैं मगर हल्के से किसी टाइम दोपहर में। मगर है कि मैं बच्चे जो हैं एमन की तबीयत वगैरह ख़राब ना हो जाए, क्योंकि बहुत जल्दी फैमिली जब ये इस तरह से मौसम चेंज होता है और हम तेज़ पंखे चला लेते हैं ना, तो उससे छोटे बच्चों की जो नोज़ी वगैरह है जिसे कहते हैं नाक बंद हो जाती है, चेस्ट पे रेशा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ठंडा गर्म बच्चे पीने से बाज नहीं आते, मतलब कि आइसक्रीम वगैरह। यही एमन का हाल है। इसलिए मैं स्पीड वाला जिसे कहते हैं ना, बच्चियाँ बल्कि कहती हैं कि मम्मा गर्मी लग रही है पंखा चला ले। मैं इतना खैर तेज़ी से नहीं चला रही अभी, क्योंकि एमन बीमार ना हो जाए इस वजह से। और खैर से ईद भी सर पर है। यहाँ पे जी एमन साहिबा ने शोर मचाया था, रोला जिसे कहते हैं पा के रखा हुआ था कि जी मुझे बुक्स लेनी है, क्योंकि इसके जो भाई हैं गनी माशाल्लाह से वो 4 में चले गए हैं, उनका कोर्स वगैरह लिया था। तो बस यही टेंशन थी कि जब भाई का आई हैं किताबें तो मैं क्यों ना लूँ। बस जी यहाँ पे एमन साहिबा ने अपनी 3 बुक्स वगैरह ली और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, और बैट बॉल भी लाजमी लेना था जी। माई मुंडा हमारे घर में एक पैदा हो चुका है, ये ना ये एमन नहीं है, ये मैं कह रही इसका चेंज करके ना नाम मैं एमन की बजाय ना कोई लड़कों वाला नाम रख दूँ। क्या खेलना है आपने? हैं? मुझे बॉल खेलना। बॉल खेलना बस? आपको बैट बॉल खेलना पसंद है? मेरी बेटी। अब क्या कर रही हो? अभी भी बैट बॉल ही खेल रही हो ना? मुझे बॉल। बॉल, चलो जाओ। अच्छा जी फैमिली, आपने सुन ही लिया, अभी भी बॉल ही खेल रही है। अच्छा जी, यहाँ हम अफ्तार में बड़ा टेस्टी और जिसे कहते हैं कुछ हट के मज़ेदार सा सामान बनाने लगे हैं जी। आप कह रहे होंगे वतन क्या क्या करिए। अच्छा, मैं माश की दाल ना भिगोना भूल गई थी। बाज़ लोग कहते हैं जी रात को भिगो, एक दिन पहले भिगो। नहीं जी, कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2 घंटे भी माश की दाल भिगोएंगे हल्के नीम गर्म पानी में, तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार उसके जो है भल्ले तैयार हो जाएंगे। घर में बनाए हैं मज़ेदार से चटपटे भल्ले माश की दाल के। यहाँ जी मैं ये तकरीबन टाइम हो रहा था 4 साढ़े 4 बजे का, मेरा सारा माशाल्लाह रेडी था। असर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं दोबारा वापस आई और यहाँ पे मैंने जी अपना जो मीठे पकोड़े थे उन्होंने फ्राई करने लगी थी, और माशाल्लाह मेरे भल्ले रेडी थे बड़े क्रिस्पी से। ऊपर से मैंने जो दही का मटेरियल तैयार किया था वो डाल दिया, लहसुन का और जिसे कहते हैं उसका ज़ीरे का मैं तड़का लगा दिया, भंगार बोलते हैं जिसे, जो भी बोलते हैं, मैंने वो लगाया और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। अच्छा जी, ये जी एमन की जो दादू है मेरी सास, उनकी फरमाइश थी जी आज ये बनेगा घर पर। मैंने कहा अच्छा जी क्यों नहीं, ज़रूर। तो बस जी सबको बहुत पसंद आए, बहुत ही मज़े के। अगर आपने इसकी फुल रेसिपी सही तरह लेनी है तो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाली है। और मीठे भल्ले जो हैं इसी में मीठे भल्ले बनाने हैं, तो उसकी रेसिपी भी मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में डाली है, आप ज़रूर देखिएगा जी। मेरे बेटे को सब्र नहीं हुआ तो उसने अपने बड़े पापा को कहा जी मैंने समोसे लाजमी खाने हैं बाज़ार से। मैंने कहा भला तुम मुझे पहले कह देते, मैं बड़े समोसे भी जिसे कहते हैं चिकन वाले या कीमे वाले वो भी घर पर ही रेडी करती। यहाँ जी आप कह रहे होंगे भज दौड़ किसकी पड़ गई है जी। बस ये समझ लें कि रात का टाइम हो गया और बच्चों को शॉपिंग करवाने के लिए मेरे हस्बैंड ने कहा चलो जी जूते शूते तो अपने आप लोग लो। तो कपड़े आपको पता है कुछ रेडीमेड लिए, कुछ दर्जी को दिए हुए हैं, और इसी तरह से कपड़ों का तो चलता रहता है सिलसिला। बच्चियों के 2-3 तो ज़्यादातर इन लोगों ने ना, इनके बड़े पापा ने और इनके बाबा ने, इन लोगों ने मिलके ऑनलाइन ही मंगवाए हैं 2-3 सूट। अब वो देखो इंशाल्लाह ताला वो भी पहुँच जाएंगे। अच्छा, मैंने ना इस दफ़ा ना जूता देख रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक ये ब्लैक वेलवेट का समझ भी आया जिसके ऊपर हार्ट बना हुआ था, तो नॉर्मल हील थी। मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ, और फिर पता नहीं क्या हुआ मैंने लिया ही नहीं। तो मेरे बच्चे और हस्बैंड बिल्कुल गुस्सा कर रहे थे कि मम्मा आपका मूड को। मैंने कहा बेटा मुझे ना बिना दिल को ना कुछ। आप ये क्या लेकर आई हो इमन? खिलौने ले लिए आपने? ये बॉल ले लिया आपने? कितने पैसे हो गए? यहाँ जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर ये वाली चप्पल हम लोग को लाइट पर्पल वाली बहुत पसंद आई, और मैंने अपनी यानी कि एमन की दादों के लिए ले ली। इसके बाबा ने कहा अम्मी के लिए बहुत अच्छी लगेगी, अम्मी के इस तरह के कलर के सूट भी हैं। मैंने कहा चलो ठीक है जी। माशाल्लाह से बच्चों की भी हो गई थी, और यहाँ पे हम
प्लास्टिक वाली शॉप पर आ गए जहाँ प्लास्टिक की चप्पल मिलती हैं। अच्छा जी, प्लास्टिक का नाम ही रह गया है, अब तो चप्पलें ऐसी ऐसी ज़बरदस्त इसमें भी आ गई हैं कि मेरे हस्बैंड के पाँव में दर्द हो रहा था। उन्होंने कहा चलो मैं घर पहनने वाली चप्पल ले लूँ। ये 1200 रुपये की चप्पल थी जी, कोई चाइना की बिल्कुल हवाई चप्पल थी। वो पहन के फिर भी रहे थे, कहते अब मुझे सुकून हो गया जी मार्केट में, क्योंकि बच्चों ने और हम लोगों ने खज्जल खुआरी बड़ी करवानी थी बेचारों की। तो उन्होंने कहा जी मैं पहले अपनी चप्पल चेंज कर लूँ। यहाँ गनी साहब के स्कूल के शूज़ भी ले लिए थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बेटे के, आप लोगों को एक बात बताऊँ, माशाल्लाह पूरे रोज़े जा रहे हैं माशाल्लाह से। और टिड देखे फिर भी बाहर निकला हुआ है तो सारे रोज़े माशाल्लाह नमाज़ों के साथ माशाल्लाह पढ़ रहा है। और कहता मामा इत्तेकाफ़ में बैठना। मैंने कहा नहीं, अभी आप बहुत छोटे बेटा, अभी आपको इत्तेकाफ़ का नहीं पता। इंशाल्लाह ताला आपको, यानी कि आपकी नीयत है और आप माशाल्लाह इन कामों में बहुत ज़्यादा, मेरा बेटा माशाल्लाह जिसे कहते हैं पार्टिसिपेट करता है, बड़ा हिस्सा लेता है नमाज़ वगैरह, यानी कि सब चीज़ें इंसान बड़ों से ही सीखता है, अपने बाबा के साथ ही आता जाता है। ये जी हमने एक शॉप पर गए, हमारे मिलने वाले अंकल की शॉप ही थी, तो वहाँ से जी ये चप्पल मेरी बड़ी बेटी को पसंद आई। और ये स्किन कलर की ट्रांसपेरेंट जो थी, और फैमिली इसकी प्राइस जो थी 6000 थी। तो मैंने कहा अल्लाह 6000 में मैं पूरे घर दे बच्चों के कपड़े जूते ख़रीद लूँ, और इतने सारा है जी महंगी चप्पल। तो मैंने, खैर इसके बाबा ने कहा ले दो, कोई मसला नहीं है, ले देता हूँ मैं। मैंने कहा नहीं, यहाँ इसने पहन के भी चेक की, इसे बिल्कुल परफेक्ट आई थी। या इसका दिल आया हुआ है जी, देखें अब क्या करते हैं। मैं तो खैर इस हक़ में नहीं हूँ कि इतनी महंगी चप्पल ली जाए, 2-3 ले लो आप लोग, है कि बंदा बदल बदल कर पहनता रहता है। और जी यहाँ पे जी लेने तो आए थे हम बच्चों की चप्पल, और यहाँ मेरे मियाँ साहब को शूज़ पसंद आ गए, और 1 छोड़ 2 छोड़ माशाल्लाह 6 जूते इन लोगों ने ले लिए। और दुकान पे जी हड़तल्ली मचा दी इन्होंने। और रात का जी 1:30 बजे का टाइम हो गया था। ये जी हमें को जिसे कहते हैं जूतों की शॉपिंग करते करते फैमिली। अच्छा जी, यहाँ ईमन साहिबा बहुत तंग आ गई थी, और जो खिलौने लिए थे उनके साथ कभी खेल रही थी तो कभी कुछ। हेमंत साहिबा का अपना हाल था। मेरे बेटे के जोगर्स बहुत ही प्यारे मेरे बेटे को लगे, ये वाले हम लोगों ने ले लिए। अच्छा, ये नए स्टाइल के जोगर्स थे, बड़े मज़े के, तो हम लोगों ने वो भी ले लिए अपने बेटे के लिए। अंकल लोगों ने हम लोगों के लिए चाय मंगा दी। उन्होंने कहा जी यहाँ पे घंटा गुजर गया, अच्छा नहीं लगता, तो आप लोग और 2 घंटे बैठे और जूते लेकर जाइएगा सारे। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह सारी शॉपिंग वगैरह हो गई थी, बस अब घर बिल वगैरह बन रहा था, अब घर जाना था। अच्छा जी फैमिली, अगर आप मेरे इस चैनल पे इस ब्लॉग पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से मुझे एक छोटा सा तोहफ़ा होता है, मेरी बेटी के लिए प्यार होता है, जो हम सबको बहुत पसंद आता है। यहाँ ईमन साहिबा को भी ईमन ने कहा भी मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, मैं भी ऐसी हूँ, मैं भी नाल ही आई हूँ तुहाडे। तो बस जी ईमन साहिबा को भी एक सैंडल पसंद आए थे, मगर ये कि मैंने उसको सैंडल लेकर नहीं देने। फैमिली बच्चों की ना आगे से ना उंगलियाँ गंदी हो जाती हैं, ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो मेरा यही माइंड है कि मैं ईमन को या तो पम्प्स लेकर दूँ जो बारबी स्टाइल के होते हैं, या फिर कोई जॉगर स्टाइल ही, और अगर सॉफ्टी सैंडल भी लेकर दूँ तो इस तरह की लेकर दूँ कि इसकी कवर हो सके पीछे से एड़ियाँ भी और उंगलियाँ भी। आज ईमन साहिबा खिलौने नज़र आ गए थे, और मेरा बस हो गया था, जिसे कहते हैं। शूज़ खैर मैंने अपने बिल्कुल नहीं लिए थे, कोई शॉपिंग फैमिली मैंने अपने लिए नहीं की थी। आज ये सिर्फ बच्चों की और मेरे हस्बैंड साहब की शॉपिंग थी माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा, मैंने अपने मियाँ साहब से कहा जी बिल तो दिखाएं मुझे कितने का हुआ है। तो आगे से कहते क्यों, तुम्हें क्या मसला है। तो मैंने कहा नहीं मुझे दिखाया, तो मुझसे छुपा के ना जेब में डाल लिया। मुझे पता था बिल बहुत ज़्यादा हुआ है। यहाँ पे जूतों में माशाल्लाह फैमिली में आपको बस क्या बताऊँ, बहुत सारे पैसे खैर लग गए हम लोगों के। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह पाक बच्चों के नसीब से ही देते हैं, और अल्लाह पाक इनके नसीब से और देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी फैमिली, अभी ईद की शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इंशाल्लाह दोबारा ईद की शॉपिंग पे आना है, और मैं आप लोगों को साथ लेकर आऊँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी कि क्या लिया क्या नहीं लिया। अच्छा जी, ये जो ऑफ वाइट कलर का जूता था, मेरी बेटी का दिल तो आ गया है, और अब देखें जी आता है या नहीं आता। खैर इसके बाबा बाजिद हैं कि नहीं ले लो, और मैं मना कर रही हूँ। तो अब देखें, पर मेरी बेटी का भी घर आके जैसे कहते हैं 3 किलो का मुंह बन गया था जी, मम्मा लेना है। अच्छा जी, शॉपिंग करने आए, और रास्ते में कौन खा के घर की तरफ आ रहे थे, तो ईमन साहिबा को नज़र आ गए चूचू वाले। तो ईमन ने कहा जी मैं पीछे क्यों रह जाऊँ, मैं भी झूले लेने हैं। बस जी ईमन साहिबा ने झूले लिए तो आगे गए, तो मेरी बेटियों का दिल बेआला हो गया बर्गर की तरफ। मैंने कहा कोई चीज़ यहाँ रह ना जाए। अच्छा जी फैमिली, ज़रूर बताइएगा आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। दुआओं में याद रखा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और इंशाल्लाह ताला मज़ीद शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।